नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। जिले के शेरगढ़ स्थित श्री मरुधर गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन मनोज के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष महेंद्र शिवगिरी जी महाराज, कोषाध्यक्ष भैरोलाल जी खत्री और सहित गौ भक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या ना रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज कर रहे हैं कि इस क्षेत्र की ये थोड़ा सा ड्राइल एरिया माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने के कारण, चारे की व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कार्यकारिणी गौ माता टीम को। और विशेष तौर आज हम श्री मरुधर गौशाला समिति शेरगढ़ के अंदर हैं और यहाँ के जो गोपालक और स्थानीय लोग, और बात करें अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और जो कार्यकारिणी टीम है, लाइव तस्वीरों में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज हम आपको पूरी शेरगढ़ की गौशाला मरुधर गौशाला का पूरा कार्यशैली बताएंगे कि आप किस प्रकार की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार सुचारू रूप से है और यहाँ किस प्रकार की चारे की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है और भी अन्य जो योजनाएं हैं जो किस प्रकार गौशाला में स्टैब्लिश हो सकती है। तो हमारे साथ जो फर्स्ट मुद्दा मैं देना चाहूंगा, जो श्री 1008 शिवगिरी जी महाराज जुड़े हुए हैं और वो अध्यक्ष पद पर विराजमान है मरुधर गौशाला समिति के। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, ये गौशाला के अंदर ये सारा भी बहुत महंगा है, क्योंकि ये पहले तो था 800-900 रुपए, तो अब कम से कम 1200 रुपये कुंटल यहाँ सारा मिलता है। तो सारे की बहुत कमी रहती है और कई चीजों की कमी है। हमारे को सरकार जितना भी सहयोग करेगा, जितनी ये गौशालाओं अच्छी चलेगी, और हम इतना कर नहीं पाते। भगत करके कितना करता है, थोड़ा बहुत सहयोग करता है पर ज्यादा सहयोग कर नहीं सकता। इसलिए सरकार को निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा गौशालाओं में अपनी तरफ से ये सहयोग करें, तभी ये गौशालाओं चलेगी। मैं विशेष तौर से दर्शकों को बताना चाहूंगा न्यूज 21 नेशनल चैनल लाइव तस्वीरों के अंदर की दोस्तों, ये जो गौशालाएं हैं जो गोपालन विभाग, गोपालन मंत्री और सरकार के द्वारा 3 साल से उत्पीड़ित की जा रही है। क्योंकि दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ की स्थानीय जो गौशालाएं हैं वो कह रही हैं, क्योंकि इनका जो अनुदान है वो 50% जो गौशालाएं हैं उनका 14 महीने से जो अनुदान है वो उनके गौशालाओं के संवर्धन में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। आप सोच सकते हो ये गौशालाएं कैसे चलती होगी, क्योंकि गौशालाएं चलती है 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। क्योंकि देखा जाता है धरातल जो भामाशाह लोग हैं वो बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। और ये श्री मरुधर गौशाला समिति है, इसके अंदर 31 लाख का जो भामाशाह के द्वारा एक भवन निर्माण किया गया है वो आपको दिखाएंगे। और इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां, किस प्रकार मुद्दे मसले, क्या व्यवस्था है। हमारे साथ जो जुड़े हैं भैरू जी खत्री, उनसे खास बातचीत करते हैं। वो मैनेजमेंट कमेटी के कार्यस्थल पर कार्यशैली भी पूरा संचालक मंडल वो ही करते हैं इस गौशाला का। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में कब से स्थापना हुई है, कब से वो जुड़े हुए हैं, और बात करें समस्याओं की तो वो किस प्रकार है। ये मरुधर गौशाला समिति की स्थापना 2000 में हुई थी सर जी। और समस्याएं तो यहाँ बहुत विकराल है जी, क्योंकि गौशाला के लिए पहली बात तो हमारे पास में जमीन का पट्टा नहीं है जी, और पट्टा हमारे 20-22 बीघे जमीन पे हमारा कब्जा है, परंतु पट्टा नहीं होने के कारण किसी भी सरकारी योजनाओं का हमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा सर जी। और नंबर 2 में ये अनुदान की प्रक्रिया है, इसमें सर बहुत जटिलता है और इतनी जटिलताएं गौशाला नहीं पूरी कर सकती और उससे बहुत समस्या आती है। और एक अनुदान है वो मतलब समय पर नहीं मिलता है, बहुत टाइम लगता है। अब पिछली अप्रैल मई जून का अनुदान है, अभी हमारे को मई में मिला है, मतलब 1 साल बाद मिला है। और आगे की प्रक्रिया है वो भी अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो 6 महीने का अनुदान बकाया है उसके विपत्र वहां पहुंचा दिए गए हैं, परंतु अभी तक उस प्रक्रिया प्रोसीजर में 2-3 महीने और टाइम लगेगा। तो लगभग 1 साल से पहले अनुदान हमको मिलता नहीं है और अनुदान नहीं मिलने से वो उधार लेना दयनीय रहती है और चारा लेने के लिए हमें पैसे उधार भी लाने पड़ते हैं।
और उधार भी मनुष्य को भी लोग नहीं देते हैं, तो वो गौओं को कौन देगा? ये बहुत बड़ी समस्या विकराल है। और चारा भी अभी महंगा है और सरकार 50 और 25 रुपए देती है, उससे कुछ होता नहीं है। यदि सरकार 9 महीने का भी अनुदान रखे जी और 100 रुपए और 50 रुपए यदि गौशाला के लिए कर दे और ये जो नियमों में थोड़ी शीतलता दे दे कि भाई इस तरह से हो, तो गौशाला का संचालन अच्छी तरह से हो सकता है। बाकी बहुत समस्याएं हैं। दोस्तों, मैं आपको धरातल पर दिखाया जाएगा तो पूरी गौशाला का हम कवरेज दिखाएंगे कि यहाँ बात करें चिकित्साओं की तो ये एक मेन कड़ी है मानी जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल के ऊपर यहाँ पशु चिकित्सालय की स्थापना अभी तक नहीं हुई है। यहाँ इनके पास किसी प्रकार की कोई अन्य बीमारी के कारण गौ माता के लिए या इनके एक्सीडेंट होने का चांस अगर बढ़ते हैं तो ये या तो नागौर पहुंचाते हैं और या पथपेड़ा गौशाला संचौर के अंदर है वहां ये पहुंचाते हैं। अगर यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, और मैं दर्शकों को एक आश्चर्यचकित एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो शेरगढ़ है, जो माननीय पूर्व सीएम साहब थे अपने जो अशोक गहलोत जी, उनकी ये धर्मस्थली मानी जाती है और जन्मस्थली मानने के बाद फिर भी यहाँ पशु चिकित्सालय किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये भी एक सर जटिल समस्या बनी हुई है। मतलब पशु चिकित्सालय यहाँ है, वहाँ पे भी मतलब 7 साल से डॉक्टर नहीं है सर। मेल नर्स ये जो होते हैं ना, उनके नर्सिंग ऑफिसर के भरोसे चल रहा है। और यहाँ पे भी 700 पशु है, यदि एक चिकित्सक की व्यवस्था हो तो गौशाला के हित में रहेगा। बाकी तो अब हम उनको कॉल करते हैं तो कॉल में एक स्टाफ भी कमी है, तो वो पहुंच भी नहीं पाते समय पर, और मेडिसिन भी टाइम पे मिलती नहीं है। ये मतलब बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। दोस्तों, 99% जो गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में बनी हुई है, लेकिन वो जमीन है उस पे लोगों के द्वारा या अन्य जो कर्मचारी लोगों के द्वारा या अन्य किसी असामाजिक तत्वों के कारण वो जो जमीन है वो उस पे कब्जा हो रखा है, और वो गौ माता की जमीन होते हुए भी उसी प्रकार की किसी प्रकार का मान लो गौ माता का हक नहीं है, और ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन ये एक यहाँ स्थानीयों की इस गौशाला की स्थापना नहीं, पूरे राजस्थान वर्ष की ये गौशालाओं का ये बड़ा चिंता का विषय मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जो 99% गौशालाएं गोचर भूमि में बनी हुई है उनका अतिक्रमण मुक्त वो जमीन और गौशालाओं का हैंडओवर हो और गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान करे सरकार। तो अगर ये थोड़ी योजना सुचारू रूप से अगर यहाँ लागू हो जाती है तो अन्य योजनाएं गौशाला में स्टैब्लिश हो सकती है। इसके बारे में बातचीत क्या आपकी क्या सुझाव रहेगा? मतलब जैसे गौशाला का पट्टा हो जाए सर, तो हम जैसे सांसद है, विधायक महोदय है, उनसे भी कोई गौशाला विकास के लिए अपन पैसे की मांग कर सकते हैं। नहीं तो फिर जब तक पट्टा नहीं है तब तक हमें सरकारी योजना कोई गौशाला को लाभ नहीं मिलेगा। कोई अच्छा है। बात करें आत्मनिर्भर के लिए सर, आपके 700 गायों का मेंटेनेंस कर रहे हो, लेकिन दुधारू पशु किसी शून्य के बराबर है। अगर नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और थोड़ा सा सरकार गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुआ खाद के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, तो यही गौशालाएं आत्मनिर्भर बढ़ सकती है। अगर अनुदान समय पर नहीं मिले तो भी ये गौशाला संचालित रूप से चल सकती है, लेकिन इसके अंदर कुछ संसाधनों की कमी है। सरकार इस पे अन्य योजनाएं लागू करे और थोड़ा जैसे अन्य जो स्टाफ जैसे अन्य मान लो नरेगा अंदर पंचायती राज जिला प्रमुख प्रधान के अंदर जो बजट देती है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के अगर इस मैनेजमेंट में थोड़ा सा दिया जाए तो ये गौशाला भी अच्छी तरीके से चल सकती है और बढ़िया दृढ़ निश्चय के साथ चल सकती है। तो क्या होता है सर कि गौशाला के अंदर यदि अतिरिक्त राशि जैसे किसी भी प्लांट लगाना है, गोबर प्लांट लगाना है या और भी कई प्लांट है, तो उसके अंदर सरकार यदि संसाधन उपलब्ध करवाएगी तो गौशालाएं करने के लिए तैयार है, जिससे आत्मनिर्भर भी हो सकती है। अतः नस्ल सुधार के लिए हमारे यहाँ 25-30 बछड़ियों को हमने अलग रखा हुआ है, उनके लिए मतलब हॉस्पिटल की टीम आती है, इंजेक्शन वगैरह लगा रही है। अब वो प्रोसीजर चल रहा है, अब कब तक होगा वो टाइम लगेगा। नहीं, अपने पास क्या, एक तो मैन पावर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है और संसाधनों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर इसके अंदर अन्य जो मान लो डिपार्टमेंट है, किसी चाहे कर्मचारी डिपार्टमेंट ले लो, चाहे पंचायती राज डिपार्टमेंट ले लो या जिला प्रमुख प्रधान, जो भी अन्य डिपार्टमेंट है, तो भारत पूरे ऑल इंडिया के अंदर जो भी सरकार है वो अपना सहयोग करती है, लेकिन यहाँ अनुदान सिर्फ इसके अलावा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। अगर अलग से कोई योजना ऐसी लागू इनको जोड़ा जाए, जैसे नरेगा योजना है उनके अंदर इनको गौशालाओं को जोड़ दिया जाए, अन्य योजनाओं के अंदर जोड़ दिया जाए, तो इनको सिलसिला से इनको चलाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। इसमें मतलब क्या होता है कि जैसे सरकार की योजनाओं का अन्य प्रोसीजर से भी गौशालाओं में जोड़ा जाए तो गौशालाओं को लाभ हो सकता है। अब गौशाला में केवल अनुदान के सिवाय गौशाला को सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं बेनिफिट है। और एक केवल अनुदान से गौशाला चलनी भी बहुत मुश्किल काम है। अगर भामाशाह का सपोर्ट नहीं हो, तो भामाशाह का सपोर्ट है तो ये मतलब हमारा पिछड़ा हुआ एरिया है, शेरगढ़ जो है वो पिछड़ा हुआ एरिया है,
यहाँ फौजी तो खूब है, परंतु भामाशाह बहुत कम संख्या में, तो ज्यादा राशि भी हमें प्राप्त नहीं होती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं भाई कैसे भी करके इस गौशाला को संचालन किया। आपका क्या सुझाव रहेगा वैसा? तो 9 महीनों का अनुदान मिल रहा है गौशाला जी को, सर। ये 12 महीना होना चाहिए सरकार जी। की तरफ से। और जो यहाँ ये काम करने वाले मजदूर है, जी। इनका अनुदान के साथ में इनको भी तनख्वाह सरकार की दी तरफ जाए। से इनका मिलना चाहिए। जी नहीं, तो इनको जैसे जो कार्यकारिणी गठन की गई है इस गौशाला की, तो जो अनुदान दिया जाता है या जन सहयोग होता है उसमें से इनको मेंटेनेंस किया जाता है। हाँ, उसी से किया जाता है, लेकिन इनका सरकार की तरफ से कुछ भी किसी नहीं है। ऐसा कोई कुछ भी नहीं। कोई किसी प्रकार की योजना है या इनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। यही हारों के सुझाव रहेगा थे दोस्तों। मेन जो गौ माता की सेवा करने का जो श्रेय जाता है, हम तो सब मेंटेनेंस करने वाले हैं, जो मेन जाता है ये गोपालकों को जाता है। और इनकी जो सैलरी है वो ये गौशाला जो कार्यकारिणी टीम है वो खुद वहन करती है। सरकार इनके लिए किसी प्रकार की कोई योजना है न तो इनके रहने की, न आवास की या पेयजल की या किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं की जाती है। ये जो गौशाला कार्यकारिणी टीम है वही मेंटेनेंस करती है। ये उनके जानते हैं क्या कहना चाहो थे। मैं तो आज कह सकता है भी अनुदान दो तो ना तो मोरे भी तिनका होनी चाहिए, तो वो गौशाला व्यवस्था ही अच्छी चलनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये बड़ी जटिलता चिंता का विषय बना हुआ है। ये आप लाइव भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि इन मजदूरों को जो सैलरी दी जाती है, इनके खान पान की व्यवस्था की जाती है, इनके घर की व्यवस्था की जाती है, वो कार्यकारिणी टीम है जो गौशाला की वो खुद वहन करती है। आप सोच सकते हो 22 और 25 और 50 रुपए में ये किस तरह ये गौशाला चलाते होंगे और किस तरह इनको मेंटेनेंस करते होंगे। आप भी इस बारे में अपनी जो सुझाव है वो रख सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद सर। हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके महाराज जी, खुश रहो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे एक पर्सनल मुद्दा मैं पूछना चाहूंगा कि भारत के अंदर सनातन धर्म पूरा भारतवर्ष है जो हिंदू धर्म सबसे ज्यादा है, लेकिन गौ माता की लोग आजकल क्या है कि इसमें हिंद भावना समझते हैं कि कोई सेवा ही नहीं करता है। आपका क्या सुझाव रहेगा? सब दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? हमारा ये सुझाव है कि ये गाय हमारे हिंदू परंपरा से जुड़ी हुई है जी। और हमारा जो जन्म से लेकर अंतिम तक हमारे गौ माता है उनकी जरूरत रहती है। बच्चे का जन्म होता है तभी गोमूत्र, और बच्चे की शादी होती तब भी गोबर और गोमूत्र, और अंतिम समय में भी गोमूत्र और गोबर की जरूरत रहती है। पर हम गौ को माता मानते हैं, पर लोगों का पता नहीं है, ऐसा कोई भाव हो गया। तो इतना जो भगत है, पर बहुत कम संख्या में जो गौ माता का जो मातम है वो समझे। हर आदमी ये समझ नहीं सकता, बिना समझ के कारण गायों को छोड़ देते हैं। दूध देती है जितने तक तो दूध है, उसके बाद में गौ को छोड़ देते हैं। तो उनका मेन कारण क्या है कि उनको पता नहीं गऊ में कितनी ताकत है और गऊ में खूब ताकत है। हमारी माता है, हम पूजा भी करते हैं, परंतु हर लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए वो गऊ को छोड़ देते हैं और गऊ की सेवा नहीं करता है। इसीलिए तो ऐसा हमेशा ये विघ्न होता है हमेशा के लिए। बिल्कुल आज वो हो गया, आज वो हो गया, वो हो गया। अशांति है जी। गायों की सेवा नहीं करने के वजह से ये अशांति धीरे धीरे फैल रही है। मैं सबको निवेदन करता हूँ, आप गाय की सेवा करें और गाय का आशीर्वाद लें। आपके मंगल कार्यक्रम जो मंगल हुए और आगे के लिए देश का विकास भी है, घर में सुख शांति भी है। इतना ही बात कह करके मैं मेरी वाणी को विराम। थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को। पूरे भारतवर्ष और राजस्थान में पहुंचाने की कोशिश